बड़ा आज जो है वो हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नेमिंग जो है वो करने वाले हैं। पिछले लेक्चर के अंदर मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो डिस्कस किए थे। प्लेलिस्ट जो है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बन चुकी है, उसमें जाके जो है वो आप लोग देख सकते हो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर ऑलरेडी क्या क्या चीजें जो है वो आ चुकी हैं। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स जो है वो मैं ऑलरेडी लेके आ चुका हूं। आज जो है वो मैं आप लोगों के लिए जो है वो नेमिंग के सारे कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्कस करने वाला हूं। मैं अपने पेन टैब पे जो है वो सारा कुछ लिखता रहूंगा, आप सारी चीजें जो है वो नोट करते रहना। पीछे स्क्रीन पे जो है वो सब कुछ डिस्प्ले होता रहेगा। पेन कॉपी निकाल लीजिए बेटा जी, चलो शुरू करते हैं। तो बेटा आईयूपीएससी नेमिंग जो है वो हम लोग शुरू करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। सबसे पहले हम लोग जो है वो मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन एंटिटीज के बारे में जो है वो देखने वाले हैं। जिन न्यूक्लियर एंटिटीज के अंदर सिर्फ एक ही मेटल जो है वो प्रेजेंट होता है, उसको हम लोग जो है वो अपने पास यहां पे क्या बोल देते हैं, दैट इज रेफर्ड टू एज मोनो न्यूक्लियर एंटिटी। तो मोनो न्यूक्लियर एंटिटी का मैं सबसे पहला एग्जांपल आपके सामने जो है वो डिस्कस कर रहा हूं। जैसे यहाँ पे प्लेटिनम एक मेटल है और साथ ही हम लोगों के पास अमोनिया जो है वो मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि ये जो है लीगेंड का काम कर रहा है। साथ ही हम लोगों के पास क्लोरीन है और हम लोगों के पास यहाँ पे नाइट्रो NO2 वाला जो है वो ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब यहां पे जो आपको कॉन्सेप्ट समझना है, दैट इज द सेंट्रल एटम। ये जो प्लेटिनम है बेटा जी, ये हम लोगों के पास किसका काम कर रहा है, ये हम लोगों के पास जो है वो सेंट्रल एटम का काम कर रहा है। तो इसको मोनोन्यूक्लियर हमने क्यों बोला, क्योंकि इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर एक ही पर्टिकुलर मेटल जो है वो प्रेजेंट है, इसीलिए इसको जो है वो हमने मोनोन्यूक्लियर जो है वो बोल दिया। अब यहां पे आपको क्या जानना है कि ये जो है हम लोगों के पास कौन से वाला ग्रुप है। ये हमारे पास जो है वो एमीन ग्रुप है। ये जो है वो हमारे पास कौन सा मॉलिक्यूल है, ये हमारे पास जो है वो क्लोरीन का मॉलिक्यूल है। और NO2 ग्रुप जो है वो हम लोगों के पास जो है वो नाइट्राइट ग्रुप जो है वो होता है। आई होप बेटा जी यहां तक जो है वो आप लोगों को जो है वो समझ आ गया। कई बार बच्चे जो है वो इस चीज में कंफ्यूज कर जाते हैं। एक होता है NO2 नेगेटिव और एक ग्रुप होता है हमारे पास NO3 नेगेटिव। जो NO3 नेगेटिव वाला ग्रुप है दैट इज नाइट्रेट ग्रुप, और जो NO2 नेगेटिव वाला ग्रुप है दैट इज हमारे पास, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्राइट ग्रुप जो है वो हम लोग अपने पास इसको जो है वो बोल देते हैं। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। यहाँ पे एमीन जो है वो दो प्रेजेंट है, दैट इज अ लीगेंड, एक क्लोरीन लीगेंड के तौर पे प्रेजेंट है, और यहाँ पे जो है वो NO2 विच इज नाइट्राइट ग्रुप जो है वो हम लोगों के पास लीगेंड के तौर पे जो है वो प्रेजेंट है। तो ऐसे स्पीशीज को हम लोग मोनोन्यूक्लियर स्पीशीज जो है वो बोल देते हैं। अब मैं एक और एग्जांपल के तौर पे जो है वो डिस्कशन कर रहा हूं आपके पास। यहाँ पे एक एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं, कोबाल्ट है, साथ में हम लोगों के पास अमोनिया के जो है वो 4 लिगेंड्स जुड़े हुए हैं, साथ ही हम लोगों के पास जो है वो वाटर प्रेजेंट है और एक क्लोरीन जो है वो साथ में प्रेजेंट है। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर जगह पे अगर आप अपने दिमाग लगाओ थोड़ा सा, तो ये जो NH3 ग्रुप है इसको हम लोग जो है वो कौन सा ग्रुप बोलते हैं, एमीन ग्रुप जो है वो बोल देते हैं। जो बेटा जी H2O है हम लोगों के पास एज ए लीगेंड प्रेजेंट है, इस लीगेंड के लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं क्या, एक्वा टर्म यूज करते हैं। और एक और लीगेंड प्रेजेंट है Cl नेगेटिव, ये हम लोगों के पास कौन सा लीगेंड है, ये हम लोगों के पास है क्लोराइड आयन वाला लीगेंड जो है ये प्रेजेंट है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये दोनों जो है वो कौन से वाले लीगेंड्स हैं बेटा जी, ये दोनों न्यूट्रल लीगेंड्स के तौर पे जो है वो प्रेजेंट है। और ये हम लोगों के पास एक नेगेटिवली चार्ज्ड वाला लीगेंड जो है वो यहाँ पे जो है वो प्रेजेंट है। एक ही सिंगल सेंट्रल मेटल जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट है। तो ये भी मोनोन्यूक्लियर स्पीशी के तौर पे जो है वो आप लोगों को यहाँ पे कंसीडर करना है। आई होप बेटा जी यहाँ तक जो है वो आपको क्लियर है। इसके बाद आपको क्या जानना है कि ये अमोनिया NH3 हमने पहले क्यों लिखा, H2O बाद में क्यों लिखा, और क्लोरीन जो है वो सबसे लास्ट में यहाँ पे जो है वो क्यों मेंशन कर रखा है सेंट्रल मेटल के साथ। तो यहाँ पे ये सारे के सारे अरेंजमेंट्स जो हैं बेटा जी हम लोगों के पास अल्फाबेटिकली जो है वो यहाँ पे हम लोगों के पास रहते हैं। ठीक है, तो ये अल्फाबेटिकली जो है ये प्रेजेंट है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर की अगर हम अंदर बात करें तो एमीन जो है वो अल्फाबेटिकली पहले आएगा, फिर उसके बाद एक्वा वाला आएगा, और हम लोगों के पास लास्ट में जो है वो
क्लोराइड वाला ग्रुप जो है वो अल्फाबेटिकली प्रेजेंट होता है। इसके अंदर ना अब एक कॉन्सेप्ट आता है कि अगर कोई भी हम लोगों के पास जो है वो नेगेटिव लीगेंड है, तो नेमिंग करते टाइम पे हम लोगों को किस चीज का ध्यान देना है कि जैसे अभी हम लोगों ने बात की कि क्लोराइड था, तो ये ग्रुप को हम लोगों ने क्या बोला था, दिस ग्रुप इज रेफर्ड टू एज अ क्लोराइड ग्रुप। अब नेमिंग करते टाइम पे जो क्लोराइड का लास्ट वाला क्या प्रेजेंट है, आइड प्रेजेंट है ना, इसको हम लोग जो है वो चेंज कर देते हैं आइडो में। ये चेंज हम लोग किस केस में करते हैं, सिर्फ ये चेंजेस जो है वो नेगेटिव वाले लीगेंड्स के केस में जो है वो किए जाते हैं कि अगर हमारे पास जो लीगेंड है वो आइड से एंड कर रहा है, तो उस लीगेंड को हम लोग नेमिंग करते टाइम पे आयोडो लिखते हैं। ऐसे ही अगर हमारे पास कोई लीगेंड जो है बेटा जी आइट से एंड कर रहा है, ITE आइट से एंड कर रहा है, तो उसके अंदर जो है वो हम लोग उसका नाम जो है वो आइटो कर देते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर कोई लीगेंड जो है वो एट से एंड कर रहा है, तो इसके नाम के लास्ट में हम लोग एटो जो है वो लगा देते हैं। तो इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मैं नेक्स्ट पेज पे जो है वो आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं। तो नेक्स्ट पेज पे हम लोग जो है वो नेगेटिव लीगेंड की ही नेमिंग के बारे में जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे कि नेगेटिव लीगेंड्स के नाम जो है वो हम लोगों को कैसे करने हैं। अब जैसे एक लीगेंड है बेटा जी हम लोगों के पास यहाँ पे CN नेगेटिव, इस लीगेंड का नाम है सायानाइड। तो ये आइड वाला ग्रुप है, तो जब हम लोग इस नेगेटिव लीगेंड की नेमिंग करेंगे बेटा जी, तो यहाँ पे हो जाएगा सायानाइडो। IDO जो है वो इसके नाम के आगे हम लोगों के पास यहाँ पे लग जाएगा। ऐसी देखो एक ये वाला ग्रुप है क्लोरीन का, तो इसको हम लोग बोल देते हैं क्या, क्लोराइड लीगेंड बोल देते हैं। तो इसके नाम के आगे जो है वो हम लोग क्या लगाएंगे, क्लोराइडो। क्लोराइड था, IDE से एंड कर रहा था, तो लास्ट में हमने जो है वो आइडो इसके अंदर लगा दिया। ऐसे ही देखो बेटा जी अगर यहाँ पे जो है वो Br नेगेटिव हो, तो ये Br नेगेटिव हम लोगों के पास क्या लीगेंड का नाम है, ब्रोमाइड नाम है। तो ये जो है वो हम लोग इसका नाम जो है वो हम लोग यहाँ पे क्या रख देते हैं, ब्रोमाइडो। ब्रोमाइडो नाम जो है वो इसका हो जाता है। ऐसे ही अगर हम लोग थोड़ा सा और ध्यान दें, एफ नेगेटिव जो है वो हम लोगों के पास क्या है, फ्लोराइड आयन जो है ये है। तो इसका नामकरण करते हुए बेटा जी हम लोग इसको जो है वो फ्लोराइडो नाम से जो है वो लिख देते हैं। ऐसे ही अगर हम लोग ध्यान दें, बहुत सारे हैं, ये आपको नोट कर लेने हैं क्योंकि यही जो है वो नेमिंग का बिल्कुल बेसिक है। तो इसका नाम अगर हम लोग बात करें तो सब लोग इसको हाइड्रोक्साइड जो है वो हम लोग बोलते हैं। अब हाइड्रोक्साइड जो है तो इसका नाम जो है वो हम लोगों को यहाँ पे कैसे करना है, हाइड्रोक्सो लिखते हैं इसको। हाइड्रोक्साइड वाले को ना हाइड्रोक्साइडो नहीं लिखते, यहाँ पे हम लोग जो इसके लिए यूज करते हैं हाइड्रोक्साइड के लिए हाइड्रोक्सो वर्ड जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट अगर मैं बताऊं डिस्कस करूं कौन से वाला लीगेंड जो है वो हम लोग नेक्स्ट लेने वाले हैं, NO2 नेगेटिव जो है वो लीगेंड लेने वाले हैं नेक्स्ट। तो ये लीगेंड का नाम जो है वो हम लोगों के पास है नाइट्राइट। तो यहाँ पे इसका नाम जो है वो हम लोग क्या लिखेंगे, नाइट्राइटो। आइटो वर्ड से जो है आइट को आइटो से जो है वो रिप्लेस कर दिया जाता है। ठीक है, ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट जो है वो टर्म यहाँ पे लिखेंगे SO4 नेगेटिव। ये 4 नेगेटिव जो है ये हम लोगों के पास सल्फेट है, और ये सल्फेट के लिए जो है हम लोग टर्म यूज कर लेते हैं, ये बन जाएगा हमारे पास सल्फेटो। ऐसे ही देखो ये एक और लीगेंड है हम लोगों के पास, इसको मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। डाइडेंटेट लीगेंड जो है ये उस वाली कैटेगरी के अंदर जो है ये आता है। इसका नाम जो है वो ऑक्जेलेट है, 8 वर्ड यूज कर रखा है इसके लास्ट में। तो इसको हम लोग जो है वो कैसे नाम करेंगे, ये हो जाएगा ऑक्जेलेटो। तो इसके लिए हम लोग टर्म यूज करेंगे ऑक्जेलेटो। ऐसे ही देखो बेटा जी हम लोगों के पास एक और लीगेंड है, काफी फेमस लीगेंड है ये वाला, CO3 नेगेटिव। इसका नाम जो है ये हम लोगों के पास है कार्बोनेट। तो कार्बोनेट का नाम जो है वो हम लोग क्या करने वाले हैं, दैट इज 8 से एंड कर रहा है, तो इसके लिए टर्म यूज करेंगे एटो। तो कार्बोनेट बन जाएगा हमारे पास कार्बोनेटो। ऐसे ही एक और ग्रुप जो है वो हम लोग यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं बेटा जी, ग्रुप जो है वो NH2 नेगेटिव ग्रुप है। तो ये ग्रुप हम लोगों के पास
कौन से वाला ग्रुप है? एमाइड वाला ग्रुप है। ये एमाइड वाला ग्रुप जो है ये किसके अंदर हमारे पास चेंज हो जाएगा? ये बन जाएगा एमाइडो ग्रुप के अंदर जो है ये हम लोगों के पास यहाँ पे चेंज होने वाला है। एक और ग्रुप बेटा जी हम लोगों के पास यहाँ पे आता है, ये सारा नोट करते रहो बेटा जी, ये क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं सारी की सारी, बाद में हम लोग जो है वो कई बार भूल जाते हैं कि ये कैसे करना है, क्योंकि नेमिंग में छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हम लोगों को ध्यान देनी होती हैं। तो ये बन जाएगा एमाइडो, इमाइडो बन जाएगा ये वाला जो ग्रुप है। ठीक है, ऐसे ही देखो बेटा जी हम लोगों के पास एक और ग्रुप है NO3 नेगेटिव। NO3 नेगेटिव को सब लोगों को मालूम है कि नाइट्रेट बोलते हैं। नाइट्रेट वाला किस में चेंज हो जाएगा? नाइट्रेटो वाले ग्रुप के अंदर जो है ये हम लोगों के पास चेंज हो जाएगा। ऐसे ही एक और जो है वो हम लोगों के पास लिगेंड है, मैं वो सारे लिगेंड्स डिस्कस कर रहा हूँ जो सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो ये बन जाएगा थायोसाइनेट। ये थायोसाइनेट जो है वो आयन है, एस लग गया यहाँ पे, तो एस जो है वो थायो को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये किस में चेंज हो जाएगा? सबको मालूम है थायोसाइनेटो के अंदर जो है ये हम लोगों के पास चेंज होने वाला है। अब ये NCS नेगेटिव, अब ये NCS नेगेटिव के लिए हम लोग क्या वर्ड जो है वो यूज करते हैं? दैट इज आइसो, आइसोथायो, थायो, और यहाँ पे बन जाएगा साइनेट। तो ये आइसोथायोसाइनेट जो है ये हम लोगों के पास किस में चेंज हो जाएगा? आइसोथायो एज इट इज आएगा, और यहाँ पे जो है वो साइनेटो के अंदर जो है वो आ जाएगा। अब एक ना मैं ये लास्ट वाले लिगेंड की बात कर लेता हूं। एक है इसके अंदर SCN नेगेटिव और एक है NSC NCS नेगेटिव। ये जो लिगेंड है ना ये मतलब अलग अलग लिगेंड्स हैं। ऐसे ही मैं ना एक और यहाँ पे जो है वो डिस्कस करता हूँ, ये केस नहीं आएगा इस जगह पे। हम लोग एक टर्म यूज करेंगे जैसे NO है यहाँ पे। अब ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और इसके ऊपर भी जो है वो लोन पेयर प्रेजेंट है। अगर तो ये इस वाले पोजीशन से भी अटैच हो सकता है किसी भी मेटल के साथ, क्योंकि मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव को अट्रैक्ट करना है। इस वाली पोजीशन से भी अटैच हो सकता है। तो ऐसे लिगेंड्स को जो दो डिफरेंट प्लेसेस से अटैच होने की कैपेबिलिटी रखते हैं, डाइडेंटेड नहीं है ये, दो डिफरेंट प्लेसेस से, या तो इफ आइदर दिस और दिस, तो ऐसे लिगेंड्स जो इसमें से एक पर्टिकुलर प्लेस से जुड़ जाते हैं लेकिन दो डिफरेंट प्लेसेस से जुड़ने की कैपेबिलिटी रखते हैं, उनको हम लोग जो है वो एम्बीडेंटेट लिगेंड जो है वो हम लोग अपने पास जो है वो बोल देते हैं। तो दो अलग अलग प्लेसेस से जुड़ने की कैपेबिलिटी जो है वो यहाँ पे हम लोगों के पास एम्बीडेंटेट लिगेंड की जो है वो रहती है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो मैं मूव कर रहा हूँ। ये सारे मैंने लिगेंड्स बता दिए, इनकी नेमिंग वगैरह कैसे करनी है, किसको किस में चेंज करना है, ये आई होप सारा जो है वो आप लोगों ने जो है वो नोट कर लिया। अब आगे हम लोग जो है वो बात करेंगे यहाँ पे हम लोगों के पास कौन से वाले लिगेंड्स की। कुछ होते हैं हमारे पास जो है जो न्यूट्रल नेचर के लिगेंड्स होते हैं, जैसे एमीन है। तो न्यूट्रल लिगेंड्स की नेमिंग वगैरह कौन कौन से इंपॉर्टेंट है हम लोगों के सिलेबस में। एक जैसे NH3 है तो इसके नाम के अंदर आप लोगों को जब भी करना है तो उसके लिए वर्ड यूज करना है एमीन। ऐसे ही देखो ये H2O है, ये भी एक न्यूट्रल लिगेंड है, इसके लिए टर्म यूज करनी है एक्वा। NO ये भी एक न्यूट्रल लिगेंड है, इसके लिए टर्म यूज करनी है नाइट्रोसिल, NITRO नाइट्रो, SYL सिल। CO कार्बन मोनोऑक्साइड वाला जो ग्रुप है इसके लिए टर्म यूज करनी है कार्बोनिल। ठीक है, और एक ये वाला ग्रुप है PPH3 थ्राइस। ये जो है ना ये हमारे पास ग्रुप का नाम जो है ये है ट्राई फिनाइल, तीन इसमें फिनाइल है, और साथ में जो है हम लोग यहाँ पे वर्ड यूज कर रहे हैं फॉस्फीन। तो ये है ट्राई फिनाइल फॉस्फीन। अगले पेज पे जो है ना मैं इसका स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करके बताता हूं। तो एक ये फॉस्फोरस है और साथ में जो है वो हम लोगों के पास यहाँ पे एक फिनाइल ग्रुप अटैच है। ऐसे ही देखो इस जगह पे हम लोगों के पास जो है वो दूसरा फिनाइल ग्रुप अटैच है, और यहाँ लास्ट में जो है वो तीसरा फिनाइल ग्रुप अटैच है, और इस पर्टिकुलर जगह पे जो है ये लोन पेयर प्रेजेंट है। तो क्या वर्ड हो गया ये हम लोगों के पास ट्राई फिनाइल, क्योंकि इसमें तीन फिनाइल ग्रुप जो है वो अटैच है, और साथ में जो है वो हम लोगों के पास ये क्या हो गया फॉस्फीन जो है ये हम लोगों के पास हो जाएगा। आई होप बेटा जी ये क्लियर है।
नेक्स्ट जो है बेटा जी, मैं आप लोगों के साथ एक दो चीजें और डिस्कस करूंगा। अब मान लो बेटा कि ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, ये टोटल ऐसे लिखा हुआ है किसी भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, तो इसके लिए अपने को वर्ड यूज करना है टेट्रा, क्योंकि टेट्रा वर्ड जो है ये चार को रिप्रेजेंट कर रहा है, और साथ में इस वाले लीगेंड का नाम हम लोगों ने अभी सीख ही लिया, क्या नाम है इसका, कार्बोनिल। तो ये टेट्रा कार्बोनिल जो है ये हो गया। ऐसी देख लो NH3 के अंदर हम लोगों के पास अगर यहाँ पे दो लिखा हो, तो देखो दो मतलब यहाँ पे डाई हो गया, ग्रुप का नाम है हम लोगों के पास एमीन हो गया। ऐसी देखो बेटा जी, हम लोगों के पास अगर H2O के साथ यहाँ पे तीन लिखा हो, तो यहाँ पे देखो वर्ड यूज करेंगे ट्राई, और साथ में जो है वो हम लोग क्या लिखेंगे, एक्वा जो है वो लिख देंगे। ऐसी देखो अगर यहाँ पे PPH3 जो ग्रुप है हम लोगों के पास, ये टोटल 3 नंबर में प्रेजेंट है, ठीक है। तो देखो इस ग्रुप का नाम हम लोग जो है ना, थोड़ा सा आप ध्यान से देखना, इस ग्रुप का नाम है ट्राई, साथ में हम लोगों के पास है फिनाइल, और साथ में हम लोगों के पास है फॉस्फीन, ट्राई फिनाइल फॉस्फीन, तो ये लीगेंड का नाम है। अब इस तीन को कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो देखो अभी जो हम लोग सीख रहे हैं, तो यहाँ पे ट्राई लगा देंगे, तो ट्राई ट्राई फिनाइल फॉस्फीन जो है वो हम लोग इसका नाम नहीं करते हैं। तो जिस लीगेंड के नाम के अंदर ही डाई ट्राई आ रहा है, उन लीगेंड्स के नाम को जो है, और उस लीगेंड का कुछ पर्टिकुलर नंबर प्रेजेंट है, देखो ये लीगेंड का नाम है ट्राई, इस लीगेंड के नाम में ही ट्राई आ रहा है, मतलब एक नंबर इस लीगेंड के नाम में ही आ रहा है, और साथ में ये तीन लीगेंड है। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग जो है वो किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, मैं नेक्स्ट पेज पे जो है वो लिख रहा हूं। अगर इस तरह के पर्टिकुलर लिगेंड्स जो हैं ये हम लोगों के पास दो प्रेजेंट हैं, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं बिस। ये किसके लिए यूज करते हैं, अगर दो ये पर्टिकुलर लिगेंड्स प्रेजेंट है। अगर तीन पर्टिकुलर लिगेंड्स प्रेजेंट हैं उस तरह के, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं ट्रिस। और अगर चार पर्टिकुलर लिगेंड्स प्रेजेंट हैं, तो उसके लिए जो है बड़ा रोमांटिक वर्ड है टेट्रा किस जो है वो यूज करते हैं, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं, तो इसके नाम के अंदर आएगा ट्रिस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। तो ट्रिस वर्ड जो है वो ये पर्टिकुलर 3 नंबर को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे इसका नाम जो हो गया ट्रिस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन जो है, इस पर्टिकुलर लिगेंड का नाम हम लोगों के पास यहाँ पे हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट पेज से जो है वो बेटा जी मैं आपके साथ कुछ कंपाउंड्स को डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो है कंपाउंड ले रहे हैं, क्रोमियम है, साथ में हम लोगों के पास बेटा जी अमोनिया प्रेजेंट है। टोटल हमारे पास कितने प्रेजेंट है, 3। साथ में वाटर वाला लीगेंड जो है वो प्रेजेंट है, ये भी 3 प्रेजेंट है। और लास्ट में जो है वो हम लोगों के पास Cl3 जो है वो प्रेजेंट है। अब इसके अंदर ये एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, और ये जो है बाहर लीगेंड प्रेजेंट है। इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अगर मैं चार्ज की बात करूं बेटा जी, तो ये दोनों तो न्यूट्रल है, मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज आ गया पॉजिटिव, और यहाँ पे जो है क्लोरीन है, तो इसलिए इसके ऊपर चार्ज जो है वो नेगेटिव होगा। सबसे पहले हम लोग क्या स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे कि जो भी हमारे पास पॉजिटिव वाला पार्ट है उसको प्रेफरेंस देके नेमिंग में पहले लिखना है। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले नेमिंग जो है वो इस पर्टिकुलर पोर्शन की करने वाले हैं, क्योंकि ये पर्टिकुलर पोर्शन जो है वो हम लोगों के पास एक पॉजिटिव चार्ज वाला पोर्शन जो है वो है। अब इसके ऊपर चार्ज है x, ये न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है। तो अगर मैं सबसे पहले इसका हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले जो है कॉन्सेप्ट बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही आपको पेपर के अंदर अटेम्प्ट करना है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो अपने को लिखनी है, किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है, क्रोमियम की। अब क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने जो है वो एक्सलेट कर ली, +3 टाइम्स अमोनिया की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, +3 टाइम्स वाटर की ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब वाटर पे चार्ज जो है वो 0 है, प्लस साथ में 3 क्लोरीन प्रेजेंट है, तो 3 इंटू में -1, क्योंकि क्लोरीन पे चार्ज है -1, ये ओवरऑल 0 के बराबर जो है वो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा। अगर आप ध्यान दो तो ये वाला भी 0 हो गया, ये वाला भी 0 हो गया, बस यहाँ पे -3 बचा। तो यहाँ पे हम लोगों के पास क्या बचा, x-3 की वैल्यू 0 होगी, और x की वैल्यू जो है वो हम लोगों के पास +3 जो है वो यहाँ पे आ जाएगी। अब सबसे पहले नेमिंग करते टाइम पे हम लोगों को जो है वो क्या ध्यान देना है कि यहाँ पे दो लिगेंड्स जो है वो प्रेजेंट है।
ये लिगेंड जो है इसका नाम है एमीन, ये पर्टिकुलर लिगेंड जो है वो इसका नाम क्या है, एक्वा। अल्फाबेटिकली एमीन जो है वो हम लोगों के पास पहले आ रहा है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर अगर हम लोग बात करें तो ये बन जाएगा, 3 एमीन के ग्रुप है तो ये हो जाएगा ट्राई एमीन। साथ ही 3 जो है वो हम लोगों के पास वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये ट्राई एक्वा हो गया। साथ में हम लोगों के पास कौन सा मेटल प्रेजेंट है, तो मेटल का नाम जो है वो हम लोग एज इट इज ऐसे ही लिख देंगे। तो मेटल कौन सा है हमारे पास, क्रोमियम मेटल है। अब इसके बाद मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है आपको रोमन डिजिट के अंदर। तो ये आपको ध्यान देना है कि रोमन के अंदर जो है वो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है। मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +3 थी, तो इस जगह पे हमने जो है वो +3 मेंशन कर दिया। और बाद में इसको हम लोगों ने, मैंने पहले भी बताया था, इसको हम लोग बोलते हैं काउंटर आयन। तो काउंटर आयन जो है उसमें आपको ये मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि कितने काउंटर आयन्स है, वो अपने आप बैलेंस हो जाता है इस पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट से। तो आपको सिंपल जो है वो लास्ट में एक टर्म लिख देनी है, वो क्या है, कौन से वाला काउंटर आयन है, क्लोराइड वाला काउंटर आयन जो है वो यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब कई बार बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि हमने तो पीछे किया था नेगेटिव लिगेंड है तो यहाँ पे क्लोराइडो लिखो। तो बेटा जी ऐसा बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि नेगेटिव लिगेंड है, क्लोराइडो लिखो कब लिखो, जब वो नेगेटिव लिगेंड इस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर लाई कर रहा है। अगर ये नेगेटिव लिगेंड इस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर लाई कर रहा है तो सिंपल नाम एज इट इज जो उसका है आयन का नाम वही अपने को लिखना है, ना तो ये मेंशन करना है कि ये ट्राइक्लोराइड है। ठीक है, सिंपल क्लोराइड लिख दो, बाकी सारा कुछ जो है वो इस पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट के आने से ही जो है वो हम लोगों के पास डिजाइन यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन करवाता हूं, देखना और आपको बेटर तरीके से चीजें जो है वो क्लियर होंगी। इसी तरह का आयन ले रहा हूं मैं, साथ में क्रोमियम ले रहे हैं, वाटर का मॉलिक्यूल ले रहे हैं, और वाटर के मॉलिक्यूल कितने प्रेजेंट है, 4 प्रेजेंट है। और साथ में जो है वो क्लोरीन अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर वाले के एक एग्जांपल जो है वो मैंने यहाँ पे ले लिया, और बाहर जो है वो NO3 है। तो सबसे पहले बेटा जी क्या काम करना है, हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो सबसे पहले बेटा जी हम लोग निकालेंगे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए बेटा मैं इसको X ले रहा हूं, वाटर पे 0 होती है, क्लोरीन पे -1 होती है, इस पे भी जो है वो -1 चार्ज रहता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि आयंस के ऊपर कौन कौन सा चार्ज जो है वो होता है। X प्लस 4 टाइम्स 0, क्योंकि वाटर पे जो है वो 0 होती है, +2 टाइम्स -1, क्योंकि क्लोरीन 1 पे नेगेटिव होता है और 2 क्लोरीन पे जो है वो 2 टाइम्स नेगेटिव हो जाएगा। साथ ही -1 और टोटल ओवरऑल चार्ज इस पे कितना प्रेजेंट है, 0 प्रेजेंट है। इसको आप सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू हम लोगों के पास जो है वो +3 के बराबर जो है वो आने वाली है। इसके बाद इसका नामकरण करते हुए सबसे पहले क्या ध्यान देना है, 4 जो है वो एक्वा वाला ग्रुप है, एक एक्वा वाला ग्रुप है, और एक जो है वो क्लोराइड आयन वाला ग्रुप है। अल्फाबेटिकली एक्वा वाला ग्रुप पहले आता है, तो इसके लिए क्या टर्म हम लोग यूज करने वाले हैं, सबसे पहले टर्म यूज करेंगे टेट्रा। टेट्रा मतलब 4, उसके बाद वर्ड यूज करेंगे एक्वा। तो टेट्रा एक्वा जो है ये हो गया हम लोगों के पास, और 2 क्लोरीन ग्रुप है तो डाई क्लोराइडो, क्लोराइडो वर्ड यूज करेंगे क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो है वो प्रेजेंट है। उसके बाद हम लोगों के पास मेटल जो है वो कौन सा है, ये मेटल हम लोगों के पास क्रोमियम है, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। और लास्ट में जो है वो इसके अंदर कौन सा आयन जो है वो जुड़ा हुआ है, सिंपल नाम लिख देना आपको, नाइट्रेट आयन जो है वो जुड़ा हुआ है। बाकी सारा कुछ जो है वो इस पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट से जो है वो बैलेंस हो जाता है। तो ये पर्टिकुलर नाम जो है वो इसका हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं। कई बार क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे टेट्रा एक्वा की जगह ये एक बार ही हम लोग जो है वो यहाँ पे लिख देते हैं, टेट्रा एक्वा जो है वो सिंगल टाइम ही यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। तो जैसे आपको ठीक लगता होगा वैसे इसको नोट कर लेना। ठीक है, आई होप बेटा जी ये जो है वो आप लोगों को क्लियर है। नेक्स्ट जो है वो मैं मूव कर रहा हूँ क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन टेकअप करेंगे बेटा जी हम लोग, थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 3 का स्टेटमेंट में हम लोग कोबाल्ट ले रहे हैं, साथ ही हम लोगों के पास जो है वो अमोनिया प्रेजेंट है, अमोनिया के 5 जो है वो प्रेजेंट है, और यहाँ पे जो है वो कार्बोनेट प्रेजेंट है, और हम लोगों के पास जो है वो लास्ट में लिखा हुआ है क्लोरीन। तो सबसे पहले इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अब निकाल लेते हैं फटाफट से। ये 0 हो गया और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्लोरीन की -1 है।
तो x प्लस 5 इंटू में 0 प्लस यहाँ पे -2 हो रहा है प्लस -1 हो रहा है, ये हम लोगों के पास 0 के बराबर है। तो इसको सॉल्व करोगे तो दिस इंप्लाइज x की वैल्यू जो है वो हम लोगों के पास +3 के बराबर जो है वो होने वाली है। ठीक है, तो अब इसका नामकरण करते हुए देखो, ये वाला ग्रुप एमीन है, ये कार्बोनेट है, सी बाद में आता है, एमीन पहले आता है। तो इसके अंदर कितने एमीन प्रेजेंट है बेटा जी? ये वर्ड यूज करेंगे पेंटा। ठीक है, और एमीन का एक ए मैं उसी के साथ मर्ज कर रहा हूं, तो पेंटा एमीन हो गया। पेंटा एमीन कार्बोनेट वाला आयन है, तो ये हम लोगों के पास हो जाएगा कार्बोनेट का नेटो। तो ये कार्बोनेटो हो जाएगा। नेट का नेटो क्यों किया? क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो है वो प्रेजेंट है, ये पर्टिकुलर आयन जो है, और एक ही था तो इसलिए ऐसे लिख दिया। मेटल का नाम तो सिंपल तरीके से लिखते हैं हम लोग, क्या है मेटल का नाम? कोबाल्ट है। और रोमन के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दी इसकी +3, और बाहर जो है वो कौन सा आयन प्रेजेंट है इसके अंदर? क्लोराइड आयन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे लास्ट में जो है वो हमने यहाँ पे क्लोराइड जो है वो ऐड कर दिया। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे जो है वो मैं मूव कर रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का नाम जो है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो 4 के नामकरण के अंदर देखो, एक तो पीटी प्रेजेंट है, साथ ही हम लोगों के पास जो है वो अमोनिया प्रेजेंट है ट्वाइस, साथ में जो है वो क्लोरीन प्रेजेंट है, और साथ ही जो है वो हमारे पास NO2 वाला ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे X है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1, और यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो -1 है। ओवरऑल चार्ज इसके ऊपर कुछ नहीं है, तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट ही हम लोग जो है वो निकाल लेते हैं। तो X प्लस 2 टाइम्स 0 प्लस यहाँ पे -1, और नाइट्रेट आयन पे भी -1 चार्ज है। ओवरऑल जो है वो 0 हो गया, तो यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो +2 के बराबर हम लोगों के पास आ गई। ठीक है, अब नामकरण करते हुए देखो, सबसे पहले एमीन वाला ग्रुप है, ए से आ रहा है, क्लोराइड है, ये नाइट्रेट है। तो पहले इसको लिखेंगे नंबर 1 पे, फिर नंबर 2 पे, फिर नंबर 3 पे। तो यहाँ पे इसको लिखते हैं, कितने एमीन है हम लोगों के पास? डाई जो है वो एमीन प्रेजेंट है। उसके बाद हम लोगों के पास एक क्लोराइडो ग्रुप हो जाएगा। यहाँ पे क्लोराइड था लेकिन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर प्रेजेंट है, तो इसीलिए क्लोराइडो कर दिया। अब नाइट्राइट भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर प्रेजेंट है, तो इसके लिए हम लोग वर्ड यूज करेंगे नाइट्राइटो। उसके बाद प्लेटिनम जो है उसको एज इट इज हम लोग जो है वो लिखने वाले हैं। प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +2 है, और ये पर्टिकुलर जो है वो हम लोगों के पास इसका नाम जो है वो हो जाएगा। आई होप जो है यहाँ पे आपको ये वाला जो है वो क्लियर है। अब इसके अंदर ना एक चीज और हम लोग जो है वो मेंशन करते हैं। यहाँ पे देखो, ये पर्टिकुलर लीगेंड जो है ना, इसको ध्यान से समझ लेना बेटा, ये कई बार नेमिंग कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से गलत हो जाती है। अब यहाँ पे देखो, ये हमारे पास लीगेंड है NO2। दिस लीगेंड हैज अ कैपेबिलिटी टू गेट अटैच फ्रॉम N ऑल्सो, एंड ये भी NO2 है। दिस लीगेंड हैज अ कैपेबिलिटी टू अटैच फ्रॉम O। तो ऐसे लीगेंड्स को हम लोग जो है वो क्या बोलते हैं? एम्बीडेंट लीगेंड्स जो है वो इसको हम लोग यहाँ पे बोल देते हैं। तो इन एम्बीडेंट लीगेंड्स के अंदर कैसे पता लगेगा कि ये इस पॉइंट से अटैच है या इस पॉइंट से अटैच है? क्योंकि नाम दोनों का ही नाइट्राइटो जो है वो आ रहा है, तो इसीलिए इसके नेमिंग के अंदर ना हम लोग ये मेंशन कर देते हैं कि ये पर्टिकुलर कंपाउंड जो है वो किसके साथ अटैच है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ इस चीज को करके। तो यहाँ पे देखो, ये हाइफन डाला क्योंकि ये N से अटैच था, तो यहाँ N लिखा और साथ में ऐसे कर दिया। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो आपको ध्यान देना है कि जब भी एम्बीडेंट लीगेंड जो है वो किसी भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर प्रेजेंट होता है, तो उस एम्बीडेंट लीगेंड का आपको मेंशन करना पड़ेगा कि वो एम्बीडेंट लीगेंड जो है वो N से अटैच हो रहा है, या वो एम्बीडेंट लीगेंड जो है वो O से अटैच हो रहा है। अगर यही अटैचमेंट जो है वो O से हो रही होती बेटा जी, तो इस जगह पे जो है वो हम लोग O कर देते। क्योंकि अटैचमेंट N से हो रही है यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे जो है वो हम लोगों ने N जो है वो कर दिया। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो मैं मूव कर रहा हूं।
आई होप बेटा जी ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे जो है वो मैं मूव कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आप लोग देखो, यहाँ पे सारी तरह के क्वेश्चन मैं डिस्कस कर लूंगा जो भी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे कोबाल्ट है, साथ ही हम लोगों के पास क्लोरीन है, और यहाँ पे जो है वो EN दे रखा है। दो प्रेजेंट है EN जो है, और बाहर जो है वो हम लोगों के पास क्लोरीन जो है वो दे रखा है। सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का काम जो है वो हम लोग करते हैं। तो एक्स ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने कोबाल्ट की मान ली, क्लोरीन की जो है वो -1 हो जाएगी। यहाँ पे इथाइलिन डाइअमीन पे 0 है, और इस पे चार्ज है -1 का। तो x प्लस यहाँ पे 2 टाइम्स -1 हो गया, प्लस यहाँ पे 2 टाइम्स 0 हो गया, प्लस यहाँ पे -1 की वैल्यू 0 के बराबर होगी। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोगों के पास +3 जो है वो आ जाएगी। अब यहाँ पे देखो कि इसका नाम जो है वो इथेन है, ठीक है। इथेन, इथाइलीन, ई से शुरू हो रहा है, और ये क्लोरीन है। तो इसके लिए देखो हम लोग नेमिंग करते टाइम पे इसको क्या लिखेंगे, डाई। और यहाँ पे कौन सा वाला लिगेंड है, क्लोराइड वाला लिगेंड है, तो क्लोराइडो कर देंगे इस चीज को। अब ये डाई अमीन तो EN के नाम में ही है, तो इसके लिए वर्ड क्या यूज करने वाले हैं हम लोग, बिस वर्ड यूज करने वाले हैं। बिस वर्ड किसके लिए यूज करने वाले हैं, ये मॉलिक्यूल को ना कई बार हम लोग ऐसे भी लिख लेते हैं, इथेन है और ये 1 2 साथ में डाईएमीन जो है ये है, या इथाइलिन डाईएमीन भी लिख सकते हैं। और साथ में जो है वो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, कोबाल्ट प्रेजेंट है। कोबाल्ट की रोमन में ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, और लास्ट में जो है वो हम लोगों को यहाँ पे सिंपल तरीके से जो है वो क्लोराइड जो है वो मेंशन कर देना है। आई होप बेटा जी ये जो है वो आप लोगों को क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे जो है वो मैं मूव कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 काफी ज्यादा सिंपल है, ठीक है, इसलिए मैं यही टेकअप कर रहा हूँ। तो ये जो है पर्टिकुलर कंपाउंड है, इस पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर X जो है वो यहाँ पे 4 इंटू कार्बन मोनोऑक्साइड की ऑक्सीडेशन स्टेट 0, तो 0 ओवरऑल चार्ज 0 है, तो X की वैल्यू जो है वो 0 आ गई। अब यहाँ पे जो टर्म इसके लिए यूज करेंगे, ये देखो हम लोगों के पास क्या है, दिस इज टेट्रा, और ग्रुप कौन सा है हम लोगों के पास, ये कार्बोनिल ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है, टेट्रा कार्बोनिल। और एलिमेंट का नाम जो है वो इसमें सिंपल निकल लिख दो, और साथ में जो है निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 0 लिख देना। वैसे 0 रोमन्स के अंदर नहीं होता, ये इकलौता ऐसा डिजिट है जो रोमन के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ पे जो है वो आपको सिंपल इसको 0 ही लिख देना है। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो मैं, या कॉन्सेप्ट पे जो है वो मैं मूव कर रहा हूँ। अब हम लोगों के पास कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, रूल क्या बोलता है, यहाँ पे मैं इसको रूल को लिख रहा हूँ। रूल ये बोलता है कि जो भी हम लोगों के पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसमें जो कटायन वाला पोर्शन है, कटायन वाला पोर्शन इज नेम्ड फर्स्ट। इस कटायन वाले पोर्शन को हम लोग पहले जो है वो नाम करते हैं। ये मैंने आपको अभी भी जो है वो थोड़े टाइम पहले समझाया था इस चीज को। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 को मैं एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं। मॉलिक्यूल का नाम है K2, साथ में दे रखा है PT, और साथ में दे रखा है यहाँ पे Cl6, और यहाँ पे इस तरीके का मॉलिक्यूल जो है ये हम लोगों के पास है। अब थोड़ा सा अगर ध्यान दिया जाए बेटा जी, तो ये पर्टिकुलर पार्ट जो है ये हम लोगों के पास एक नेगेटिवली चार्ज्ड पार्ट है, और ये पर्टिकुलर पार्ट जो है ये हम लोगों के पास पॉजिटिवली चार्ज पार्ट है। जबकि है क्या, ये सिंपल एक काउंटर आयन का काम जो है वो हम लोगों के पास यहाँ पे कर रहा है। बट पॉजिटिव वाले पार्ट को, जो कि कैटायन वाला पार्ट है, उसको नेम करते टाइम पे अपने को पहले नेम करना है। तो पॉजिटिव वाले पार्ट का जो पहले नाम होगा वो हमारे पास काउंटर आयन को सिंपल लिख दो। ये हम लोगों के पास कौन से वाला काउंटर आयन है, ये हम लोगों के पास है पोटाशियम। उसके बाद जो है वो अपने को सिंपल वही जो हमारा फंडा चल रहा है हेक्सा, और साथ में ये हम लोगों के पास क्या है, क्लोराइडो, हेक्सा क्लोराइडो हो जाएगा। और अब जो थोड़ी सी चीज आपको ध्यान देनी है ना, जो नेगेटिव वाला पार्ट था उसके अंदर हम लोगों को जो है वो मेटल का नाम करते टाइम पे, जैसे यहाँ पे प्लेटिनम मेटल है, तो इसके लिए हम लोग वर्ड यूज करेंगे प्लेटिनेट। और साथ ही इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +4 है। कैसे +4 है पहले मैं वो बता देता हूं आपको। इसकी +1 है, इसकी x ले ली, इसकी -1 है, तो 2 टाइम्स बेटा जी +1 प्लस साथ में x है +6 टाइम्स यहाँ पे -1 जो है 0 के बराबर हो जाएगा। तो x की वैल्यू जो है वो +4 जो है
वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो अगर किसी भी मेटल का प्रेजेंस एक एनायन वाले पोर्शन में होता है तो उसका सिंपल प्लेटिनम नाम अपने को नहीं लिखना, उसके लिए अपने को वर्ड यूज करना है प्लेटिनेट। अब ये बहुत सारे इस तरह के कॉम्प्लेक्स आयनायंस हैं जिसको मैं अगले पेज पे जो है वो आपको मेंशन करके यहाँ पे बता रहा हूं। तो अगर मान लो कोई मेटल प्रेजेंट है, जिस मेटल को हम लोग बोलते हैं कोबाल्ट, ठीक है, अगर कोई मेटल प्रेजेंट है हम लोगों के पास जिंक, सबके लिए मैं लिख दूंगा एक मेटल जो हम लोगों के पास बेसिकली यूज होता है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से वो है क्रोमियम। एक मेटल जो हमारे पास यूज हो रहा है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से वो है निकल। उसके बाद मेटल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला है सिल्वर। उसके बाद अभी हम लोगों ने एक एग्जांपल जो है वो देखा, वो किसका था, प्लेटिनम का। एग्जांपल देखा हम लोगों ने आयरन का। एग्जांपल के अंदर जो है वो एल्यूमिनियम भी हम लोग का हो सकता है। अब कोबाल्ट अगर कहीं पे आ गया और वो पर्टिकुलर जो है वो नेगेटिव वाले पोर्शन में जो है वो प्रेजेंट है तो उसका नाम जो है वो अपने को क्या लिखना है, इट इज रेफर्ड टू एज कोबाल्ट, लिख के 8 लगा दो लास्ट में। ठीक है, यहाँ पे जो है इसके नाम के अंदर जिंक लिख के 8 लगा दो जो कि जिंकेट बन जाएगा। यहाँ पे जो है वो क्रोमियम लिख के जो है वो 8 लगा दो। तो यहाँ पे क्रोमियम लिख के 8 नहीं लगाना, क्रोमेट जो है ये हो जाएगा। ये जो है ये हम लोगों के पास क्या हो जाएगा, निकलेट जो है ये हम लोगों के पास हो जाएगा। अब सिल्वर का नाम जो है ये अर्जेंटेट जो है वो हो जाएगा। एजी सिंबल है ना, तो इसके लिए अर्जेंटेट जो है वो यूज कर रहे हैं। तो प्लेटिनम के लिए वर्ड यूज कर रहे हैं प्लेटी, यहाँ पे हो जाएगा नेट, तो प्लेटिनेट जो है ये हो जाएगा। ऐसे ही आयरन के लिए जो है ये आयरन के लिए वर्ड यूज करते हैं हम लोग फेरेट जो है वो हो जाएगा। एल्यूमिनियम के लिए वर्ड यूज करेंगे यहाँ पे एल्यूमिनेट जो है ये हम लोगों के पास यहाँ पे हो जाएगा। तो जो भी इंपॉर्टेंट वाले हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। तो अभी जो है वो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे एग्जांपल्स वगैरह, इनके नाम जो है वो किस तरीके से अपने को लिखने हैं। तो ये एग्जांपल नंबर हमारे पास जो है वो 8th बैठेगा बेटा जी, ध्यान से जो है वो सारा नोट कर लेना। मेन कॉन्सेप्ट्स हमारे खत्म होने वाले हैं। तो K3 है, साथ में हम लोगों के पास आयरन है और यहाँ पे ऑक्सिलेटो आयन प्रेजेंट है विच इज C2O4, और ये 3 ऑक्सिलेटो जो है वो हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है। सबसे पहले तो अपने को क्या काम करना है, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो है वो लिखनी है। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो हमारे पास -2 है ऑक्सिलेट की। तो ये जो है अपने पास क्या हो जाएगा, +1 इंटू पहले 3 हो जाएगा। आयरन की X है प्लस यहाँ पे 3 इंटू -2, ओवरऑल चार्ज जो है वो इस पे 0 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं तो यहाँ पे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +3 आ गई। अब काउंटर आयन को पहले नाम एज इट इज जो है वो इसका लिख देंगे। तो काउंटर आयन का नाम जो है वो हमने सिंपल पोटाशियम जो है वो कर दिया। उसके बाद कितने ऑक्सिलेट आयन है, तो ट्राई ऑक्सिलेटो। यहाँ पे ऑक्सिलेटो क्यों वर्ड यूज किया, क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर प्रेजेंट है, तो ये एटो वर्ड जो है वो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे। अब यहाँ पे आयरन नहीं लिख सकते, इसके लिए वर्ड अपने को क्या लिखना है, इट इज रेफर्ड टू एज फेरेट। आयरन का अपने को लिखना है फेरेट, और साथ में जो है वो इसकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो प्रेजेंट है। तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो अपने को यहाँ पे लिख देनी है। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। नेक्स्ट जो है वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, यहाँ पे है Hg, साथ ही हम लोगों के पास जो है मेटल सेंट्रल है कोबाल्ट, और हम लोगों के पास क्या है SCN, और साथ में 4 जो है वो प्रेजेंट है। ये हमारे पास जो है वो यहाँ पे गिवन है। अब मरकरी का एक चीज आप याद रखो, मरकरी की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +1 है, कोबाल्ट की X ले ली और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। तो +1 प्लस यहाँ पे x +4 इंटू -1 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो अपने पास कोबाल्ट की +3 यहाँ पे आ रही है। तो काउंटर आयन है, यहाँ पे काउंटर आयन हम लोगों के पास मरकरी है, तो काउंटर आयन के लिए हम लोगों को जो है वो मरकरी ही इस्तेमाल करना। और टेट्रा 4 है यहाँ पे, तो टेट्रा यहाँ पे हो गया, साथ में थायो सायानेटो वर्ड यूज करेंगे, और साथ में जो है वो हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, कोबाल्टेट जो है
वो हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं, और कोबाल्ट की जो वैलेंसी है वो यहाँ पे रोमन्स के अंदर जो है वो लिखने वाले हैं, विच इज हमारे पास यहाँ पे जो है वो +3 है। ठीक है, तो आई होप बेटा जी यहाँ पे जो है वो आपको ये सारा जो है वो क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन में आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो डिस्कस कर रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का अगर आप देखो तो ये है हमारे पास K2, साथ में दे रखा है Zn, साथ में दे रखा है OH4। तो K2ZnOH4 जो है वो हमारे पास यहाँ पे मेंशन्ड है। सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो है वो इसकी निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा +1 × 2, जिंक की है x, +4 × -1 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू जो है वो +3 के बराबर हम लोगों के पास जो है वो आ जाएगी। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो +2 के बराबर जो है वो हम लोगों के पास आ जाएगी। अब काउंटर आयन पोटाशियम है, तो काउंटर आयन पोटाशियम को जो है वो हम लोग एज इट इज लिख देते हैं। तो यहाँ पे पोटाशियम एज इट इज जो है वो लिख दिया। अब यहाँ पे टेट्रा वर्ड यूज करेंगे क्योंकि 4 हाइड्रोक्सो ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है। अब इसके लिए वर्ड यूज करते हैं हाइड्रोक्सो, और साथ में देखो हम लोगों के पास क्या है, एलिमेंट है जिंक, तो जिंकेट, और रोमन के अंदर जो है तो उसकी हम लोगों ने क्या लिख दी आगे, वैलेंसी जो है वो लिख दी। आई होप बेटा जी ये जो है वो हम लोगों को क्लियर है। इसके बाद बेटा एक बहुत अच्छा एग्जांपल जो है वो मैं आपके सामने टेकअप कर रहा हूं। तो यहाँ पे एग्जांपल है Ag, ये दो इसके अंदर ना पॉलीन्यूक्लियर हो गया। इसके अंदर जो है वो हम लोगों के पास एक से ज्यादा जो है वो मेटल प्रेजेंट है। तो ये पॉलीन्यूक्लियर वाले कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस जो है वो हो गए, ये इस तरह के दिखते हैं पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस जो है। यहाँ पे ये हो गया, दिस इज अ पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इसमें से कैटायन कौन सा है और एनायन कौन सा है। अब यहाँ पे देखो ये हम लोगों के पास, क्योंकि इसमें 2 मेटल है तो ये पॉलीन्यूक्लियर है। अब ये एमीन ग्रुप है, ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। अब सिल्वर मेटल है तो ऑब्वियसली मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। इसके अंदर अगर मैं 0 ऐड करूंगा तो इस वाले स्पीशी पे पॉजिटिव चार्ज जो है वो हम लोगों के पास आने वाला। ऐसे ही साइनाइड वाले स्पीशी पे जो है वो हम लोगों के पास नेगेटिव चार्ज आने वाला है। रूल क्या बोलता है, पॉजिटिव वाले चार्ज को हम लोग हमेशा से जो है वो पहले नाम करते हैं। ठीक है, तो ये जो है ना मैं थोड़ा सा इस जगह पे लिख देता हूं, ये वाला पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है और ये वाला हम लोगों के पास एक नेगेटिव कॉम्प्लेक्स जो है वो है। यहाँ पे x ले लिया, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0, यहाँ पे इसकी x ले ली और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो -1 जो है वो हम लोगों के पास यहाँ पे हो जाएगी। यूजुअली ना मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ, जितने भी हम लोगों के पास इस तरह के पॉलीन्यूक्लियर स्पीशीज जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ना, उसमें मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो यूजुअली सेम ही होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग x ले लेते हैं, इसको भी x ले लेते हैं। नहीं तो आपके दिमाग में आएगा ये कैसे x ले लिया। तो आप यहाँ पे पॉलीन्यूक्लियर का करते हुए जो भी सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे कॉन्सेप्ट से इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर जो है वो ये सारे के सारे क्वेश्चंस के अंदर यूजुअली यही जो है वो हम लोगों को देखने को जो है वो मिलता है। तो ये फंडे से जो है वो आप लर्न कर सकते हो। यहाँ पे देख लो x प्लस यहाँ पे 2 × 0 हो गया, प्लस x प्लस यहाँ पे 2 × -1 हो गया, ये 0 के बराबर हो गया। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से x की वैल्यू जो है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास यहाँ पे सिल्वर की आ जाएगी। अब सबसे पहले हम लोग जो है वो पॉजिटिव वाले स्पीशी को जो है वो नेम करते हैं। तो पॉजिटिव वाले स्पीशी का नेम करते हुए हम लोग इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमारे पास डाई एमीन है और साथ में जो है वो हमारे पास सिल्वर प्रेजेंट है, सिल्वर की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब यहाँ पे अर्जेंटेट क्यों नहीं लिखा, अर्जेंटेट अपने को तभी लिखना है जब कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स एक नेगेटिव वाले एंड के अंदर या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अगर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के ऊपर हम लोगों के पास यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो उसके लिए सिंपल हम लोग सिल्वर वर्ड ही जो है वो यूज करेंगे। अब अगले वाला पार्ट का जो नाम होगा इसका, यहाँ पे देखो ये है डाई साइनेटो, ये डाई साइनेटो हो गया। यहां पे हम लोग वर्ड यूज करेंगे क्या, अर्जेंटेट। अर्जेंटेट के आगे ब्रैकेट के अंदर रोमन्स के अंदर जो है वो हम लोग +1 जो है वो लिखने वाले हैं। अब ये वाला जो पोर्शन है बेटा जी, ये हम लोगों के पास एक कैटायनिक पोर्शन है और ये वाला जो पोर्शन है ये हम लोगों के पास एक यहाँ पे एनायनिक पोर्शन के अंदर जो है वो आ जाता है। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर जो है मैं एक और इस तरह का क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर रहा हूं। तो ये हो गया हम लोगों के पास पीटी, साथ ही हम लोगों के पास जो है वो NH3 हो गया, साथ में 4 है और ये क्लोरीन Cl2 ले लिया। और हम लोगों के पास जो दूसरे वाला पार्ट है वो है पीटी, यहाँ पे Cl4 जो है वो हम लोग यहाँ पे जो है
वो ले लेते हैं। ठीक है, आई होप यहां तक जो है वो क्लियर है। अब इसके अंदर आप लोगों को क्या जो है वो समझना है, अब ये न्यूट्रल है, इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पे 4 नेगेटिव चार्ज जो है वो होने वाला है। तो ये 4 नेगेटिव ज्यादा वाला चार्ज है। ठीक है, और प्लेटिनम की इतनी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है कि 4 नेगेटिव को जो है वो बैलेंस करके पॉजिटिव कर दे। तो ये बट ऑब्वियसली ये वाला जो पोर्शन होने वाला है ये एक एनायनिक पोर्शन होने वाला है, और ये वाला जो पोर्शन होने वाला है ये एक कैटायनिक पोर्शन होने वाला है। ठीक है, अब इसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट्स अगर हम लोग जो है वो फाइंड आउट करें यहाँ पे, तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हम लोगों के पास जो देखने को मिलेंगी, यहाँ पे देख लो आप लोग, इसको x ले लिया, ये 0 हो गया, ये -1 हो गया, ये x हो गया, और ये -1 हो गया। सेम ही ले रहा हूं मैं यहाँ पे, तो ये x प्लस 4 इंटू 0 प्लस 2 इंटू -1 प्लस x प्लस 4 इंटू -1 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे बेटा जी, तो x की वैल्यू जो है वो अपने पास आ जाएगी +3। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो कैटायनिक वाले पार्ट को जो है वो नेम करते हैं। तो कैटायनिक वाले पार्ट का जो नेम करेंगे तो उसके अंदर देखो हम लोगों के पास क्या प्रेजेंट है, डाई एमीन प्रेजेंट है, सॉरी टेट्रा एमीन जो है वो प्रेजेंट है हम लोगों के पास, क्योंकि 4 एमीन ग्रुप जो है वो देखने को मिल रहे हैं। तो टेट्रा एमीन हो गया, उसके बाद 2 क्लोरीन है तो डाई क्लोराइडो वर्ड यूज करेंगे इसके लिए हम लोग जो है, और साथ में हम लोगों के पास क्या है, प्लेटिनम है, तो प्लेटिनम यहाँ पे लिखा, और यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो लिख दी है। कैटायनिक वाला पार्ट जो है वो इसका हो गया। अगर मैं एनायनिक वाले पार्ट की बात करूं, तो एनायनिक वाले पार्ट के अंदर जो है वो हम लोगों के पास 4 क्लोरीन जो है वो प्रेजेंट है। अब यहाँ पे जो टर्म यूज करेंगे दैट इज टेट्रा, और साथ में क्या हो जाएगा, क्लोराइडो हो जाएगा। और यहाँ पे प्लेटिनम नहीं लिखेंगे, यहाँ पे जो है वो हम लोग लिखेंगे प्लेटिनेट, और साथ में रोमन के अंदर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +3 यहाँ पे जो है वो मेंशन हम लोग कर देंगे। आई होप बेटा जी ये जो है वो क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैं एक सिंपल वाला टेकअप कर रहा हूँ। ठीक है, मोस्टली मैंने सारी तरह के कॉन्सेप्ट्स जो है वो आप लोगों के साथ डिस्कस कर ली है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोगों के पास है कोबाल्ट, और यहाँ पे जो है मॉलिक्यूल इस तरीके से लिखा हुआ NH2, साथ में CH2, फिर CH2, फिर NH2, और ये जो है वो 3 प्रेजेंट है, ये पर्टिकुलर जो है वो 2 प्रेजेंट है, यहाँ पे 3 पॉजिटिव चार्ज जो है वो है, और SO4 पे जो है वो यहाँ पे 3 नेगेटिव चार्ज जो है वो 3 जो है टोटल SO4 हमारे पास प्रेजेंट है। ठीक है, अब ना एक चीज आप अपने दिमाग में बिठा लो, ये जो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है ना, जैसे ये CH2 यहाँ पे हो गया, CH2 ये हो गया अपने पास NH2, और ये हो गया अपने पास NH2, ये पर्टिकुलरली हमारे पास इथाइलिन डाइअमीन है, ये EN वाला मॉलिक्यूल जो है ये हम लोगों के पास है। ठीक है, तो इसके नाम में ही जो है वो डाई आ रहा है, तो इसका नाम जो है ये टोटल कितने प्रेजेंट है हम लोगों के पास, जो यहाँ पे देखो तो 3 प्रेजेंट है। तो क्या वर्ड यूज करेंगे इसके लिए, एक तो वर्ड यूज करेंगे ट्रिस, साथ में इसको मैंने बताया था कैसे लिख लेना, इथेन लिख लेना 1,2, साथ में लिख लेना डाइअमीन, तो इथेन 1,2 डाइअमीन, और आपको साथ में क्या मेंशन करना है, कोबाल्ट मेंशन करना है। और कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं, कितना है, x है, इसका 0 है, तो x प्लस यहाँ पे 3 इंटू 0। ठीक है, 3 इंटू 0 हो गया। अब ना एक चीज और है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ पे देखो ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। सबको मालूम है सल्फेट पे 2 नेगेटिव चार्ज रहता है, इसको थोड़ा सा स्मार्टली देखेंगे हम लोग। तो सल्फेट पे अगर 2 नेगेटिव चार्ज रहता है तो इसका चार्ज नीचे लिखो। तो ये सल्फेट कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है, ऑब्वियसली 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 3 मैं यहाँ लिख रहा हूँ, क्योंकि जब भी हम लोग ये 9th क्लास में भी आप देखते थे तो ऐसे करते थे हम लोग क्रॉस। तो यहाँ पे 2 आ गया, ये पर्टिकुलर 2, यहाँ पे 3 आ गया, ये पर्टिकुलर 3, तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल पे कौन सा चार्ज होने वाला है, 3 पॉजिटिव चार्ज जो है वो होने वाला है। तो इसकी जब मैं ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो निकालने वाला हूं, तो x प्लस 3 इंटू 0 दैट इज इक्वल टू +3 हो गया। तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट अपने पास जो है वो +3 आ गई। अब बाहर आपको ये 3 मेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये काउंटर आयन है। काउंटर आयन कौन से वाला है, इसके अंदर सल्फेट जो है वो काउंटर आयन का काम कर रहा है, और काउंटर आयन को तो हम लोग एग्जैक्टली ऐसे ही लिख देते हैं जो काउंटर आयन है हमारे पास। तो इसको सिंपल लिख सकते हैं हम लोग क्या,
सल्फेट। तो ये इसका आंसर जो है वो हो जाएगा। तो बड़ा बस आज के लेक्चर में जो है वो हम लोग इतना ही करने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर जो है वो मैं बहुत सारे और कॉन्सेप्ट्स लेके आता रहूंगा। नोटिफिकेशंस जो है वो ऑन कर दीजिए ताकि टाइमली आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहे और टाइमली आप सारी वीडियोस जो है वो आम आदमी एकेडमी की देखते रहो और बहुत सारे अच्छे जो है वो मार्क्स अचीव करो। मिलते हैं बेटा जी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।